हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम टू द क्लास ऑफ आर्टिकल्स। आज आर्टिकल का क्लास 4 है, शायद पता नहीं, जो भी हो। आज पढ़ने वाले हैं यूसेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। यूजेस की जगह पे आप यूसेज भी लिख सकते हैं। ए एन का यूज बेसिकली पढ़ रहे हैं। पहला यूज हमने क्या पढ़ा था? पहला यूज था कि ए और एन में क्या अंतर है। बेसिकली दोनों में कोई अंतर नहीं है मेरे भाई, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस कहां ए आता है और कहां एन आता है ये ध्यान में रखना। ए का प्रयोग करते हैं कंसोनेंट साउंड के पहले, मतलब क से ग तक वाला जब साउंड है तो वो कंसोनेंट साउंड होता है, उसके पहले ए लिखा जाता है। और वॉवेल साउंड के पहले एन आता है। अ से अ तक के साउंड को वॉवेल साउंड बोलते हैं। ये मैंने पहले वीडियो, इससे पहले वीडियो में पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर पहले मेरे भाई वो देख, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ए और एन समझना पड़ेगा कि कहाँ ए और कहाँ एन लिखते हैं। बेसिकली इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। यूसेज नंबर 2 पढ़ते हैं। दूसरा यूज देखिएगा, एन जब लिखते हैं तो बेसिकली एन का हिंदी मीनिंग क्या आता है? एक। लिटररी इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? एक। अब जब एक बोल रहे हैं तो इसका प्रयोग कौन से नाउन के साथ करते हैं? मैंने क्या बताया था कि आर्टिकल्स पढ़ने के लिए आपको 3 नाउन पे कमांड होना बहुत जरूरी है। बताया था मैंने आर्टिकल के बेसिक कंसेप्ट में, पहले क्लास में बताया था कि आर्टिकल जब भी आता है, ए हो, एन हो या द हो, नाउन के लिए आता है। और ये 3 नाउन हमेशा ध्यान में रखना है। एससीएन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पीसीएन मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, और यूसीएन मतलब होता है अनकाउंटेबल नाउन। यही तीनों नाउन के लिए हम आर्टिकल्स भरते हैं या फिर नहीं भरते हैं। तो ये तीनों नाउन ध्यान में रखना। अब एन जब लिखेंगे तो एन का मतलब बेसिकली क्या होता है? एक। तो इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ नहीं आता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन एक से ज्यादा होता है, और जो एक से ज्यादा है उसको हम बेसिकली एक नहीं बोल सकते हैं, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ एन नहीं लिखेंगे। अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन को हम गिन ही नहीं सकते हैं, तो उसको एक या ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि एन जब भी आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आता है। और एन में क्या डिफरेंस है? तो वॉवेल साउंड हो तो एन लिखो, कंसोनेंट साउंड हो तो ए लिखो। यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है एन। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको आर्टिकल्स भरने हैं। इन तीनों में बताइएगा क्या भरे। अभी हम ए और एन की बात कर रहे हैं, आपको द के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। ए और एन देखना है, ए एन लिखे या नहीं लिखे, बस इतना ही। सबसे पहली बात, गर्ल इज डांसिंग। तो ये गर्ल है नाउन और जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो मैंने क्या बताया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा डिटरमिनर लिखा जाता है। और बेसिक डिटरमिनर ए एन द होते हैं, जिसमें ए एन भरो। अभी ए एन की बात हो रही है, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे कोई ना कोई डिटरमिनर यानी आर्टिकल आएगा। अब बताओ ए भरे कि एन भरे? तो जी, गर्ल ग का साउंड है। वॉवेल साउंड होता तो एन भरते, कंसोनेंट साउंड है तो क्या भरेंगे? ए। अच्छा बताओ, इसमें मैंने जो ये ए लिखा है जिसको अ पढ़ेंगे और गर्ल इज डांसिंग, इसको मैंने कैपिटल में लिखा है, स्मॉल में लिख सकते हैं कि नहीं? तो याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस की शुरुआत होती है, जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस का पहला लेटर, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस शुड बी कैपिटल। यानी हमेशा कैपिटल लिखा करो। कैपिटल का मतलब नहीं समझते हैं? एबीसीडी, बड़का एबीसीडी। तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। तो यहाँ पे ए आएगा। अ गर्ल इज डांसिंग, एक लड़की नाच रही है या कोई लड़की नाच रही है, जो भी हिंदी निकाले। अब यहाँ पे जो भी हम आर्टिकल्स भरेंगे, तो आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। आर्टिकल जो भी भरना है हमें इस गर्ल के लिए भरना है। यहाँ पे जो भी आर्टिकल हम भरेंगे इस वाटर के लिए भरेंगे। यहाँ पे जो भी मैंने डिटरमिनर या आर्टिकल भरा है इस नाउन के लिए भरा है। यानी आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है? नाउन के लिए। तो सिंगुलर कंटेबल नाउन के लिए तो पहले हमेशा कोई ना कोई आर्टिकल लिखते हैं। तो ए लिख दिया साउंड के अनुसार। अब बताओ, हमें ए और एन की बात कर रहे हैं। प्लुरल नाउन है। कैसा नाउन है? प्लुरल नाउन मतलब एक से ज्यादा। एक से ज्यादा को हम एक नहीं बोल सकते हैं, यानी प्लुरल कंटेबल नाउन के पहले ए एन नहीं आएगा। व्हाट गर्ल्स आर डांसिंग, लड़कियां नाच रही है, ऐसे ही सही है। वाटर इज लाइफ, जल जीवन है। अच्छा, वाटर अनकंटेबल नाउन है। अनकंटेबल नाउन के पहले ए एन लिख सकते हैं? कभी नहीं। तो ध्यान ये रखना है मेरे भाई कि जब भी ए या एन लिखते हैं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। प्लुरल और अनकंटेबल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल ए एन नहीं भरेंगे। द की बात बाद में करेंगे। चौथा सेंटेंस जो लिखा हुआ है, और ये ध्यान में रखना, आर्टिकल जब भी आता है नाउन के लिए, वाटर के लिए हम एन नहीं लिख सकते हैं, गर्ल्स के लिए एन नहीं लिख सकते हैं, लेकिन सिंगुलर कंटेबल नाउन के लिए एन लिख सकते हैं। और लिखना ही पड़ता है। सिंगुलर कंटेबल नाउन बिना डिटरमिनर के यूज नहीं होता है। बिना डिटरमिनर, डिटरमिनर नहीं समझ आए तो पहला वीडियो देखो आर्टिकल्स में,
मैंने डिटरमिनर पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे ए एन की बात कर रहा है, मतलब ए एन लिखना ही पड़ेगा, तो ए लिख दिए क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है। अब ये 4 नंबर सेंटेंस सही की गलत। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लीज गिव मी अ मिल्क। अब यहाँ पे हम जो भी ए एन लिख रहे हैं तो आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए, यानी मिल्क को हम एक बोल सकते हैं नहीं, तो यानी अनकंटेबल नाउन के पहले ए एन नहीं लिख सकते, ये गलत है, इसको हटा दो, सही हो जाएगा। लिखो प्लीज गिव मी मिल्क, कृपया मुझे मिल्क दीजिए। अब बताओ पांचवा जो सेंटेंस है सही की गलत, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, तो यहाँ पे ए या एन किसके लिए लिखा गया है, इस ग्लास के लिए। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। अब बताओ तो ग्लास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी ग्लास को गिन सकते हैं, ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास और एक है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम ए आर्टिकल यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, ये मत समझिएगा कि आर्टिकल ए एन इस मिल्क के लिए आया है, नहीं, यहाँ पे इस मिल्क के लिए है, यहाँ पे आर्टिकल ये जो है इस ग्लास के लिए है, तो ग्लास के लिए हम आर्टिकल लिख सकते हैं। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है जी। और मिल्क नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ बॉटल ऑफ मिल्क, अ लीटर ऑफ मिल्क गिन सकते हैं, क्योंकि बॉटल, लीटर ये सब काउंटेबल नाउन होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार अ वाटर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अ लीटर ऑफ वाटर, अ पैकेट ऑफ वाटर, अ बॉटल ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना जी, तो ये लिख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। अ मिल्क अनकंटेबल नाउन के पहले ए नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ए है ये इस ग्लास के लिए आता है जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और ये बिल्कुल सही है। तो ये समझ गया कि जब भी सेंटेंस में आपको ए या एन लिखना है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए लिखेंगे, प्लूरल और अनकंटेबल नाउन है तो इसके पहले एन तो कभी लिखेंगे ही नहीं, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब इसका पोजीशन भी तीसरा यूज लिखा है, इसमें इसका पोजीशन या सीक्वेंस ध्यान में रखना है कि एन का पोजीशन या सीक्वेंस क्या होता है। तो देखिए जब भी एन आएगा तो आगे जो भी नाउन आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होगा, प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन के लिए एन तो लिख ही नहीं सकते हैं, तो जो भी नाउन आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर नाउन हो तो उसके पहले तुरंत लिख दो, ठीक है जी। आइए आर्टिकल आता किसके लिए है, तो एन जो भी आर्टिकल आता है ये हमेशा आता है नाउन के लिए। अब मान लो हमको एडजेक्टिव यूज करना है, तो ध्यान रखना एडजेक्टिव का पोजीशन, वो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके पहले एडजेक्टिव लिखेंगे और उसके पहले हम ए या एन आर्टिकल लिखेंगे। लेकिन ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल हमेशा आता है नाउन के लिए, समझ रहे हैं ना जी, ए एन इसी नाउन के लिए आया है, लेकिन इसका पोजीशन ध्यान में रखना, अगर इसके पहले एडजेक्टिव आ जाए तो पहले एडजेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद उसके पहले इसको ए एन को लिखेंगे। मान लो एडजेक्टिव के अलावा एडवर्ब भी आ जाए, जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है आर्टिकल, तो ये ए एन आर्टिकल किसके लिए आया है, आर्टिकल हमेशा आता है नाउन के लिए। ए एन जब भी आएगा ये अपने नाउन के लिए आएगा, लेकिन पोजीशन याद रखना, अगर एडजेक्टिव आ जाए तो नाउन के पहले एडजेक्टिव तब आर्टिकल, एडवर्ब आ जाए तो नाउन के पहले एडजेक्टिव उसके पहले एडवर्ब तब आर्टिकल, ये सीक्वेंस हमेशा ध्यान में रखना। जैसे मैंने बोला ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है, तो यहाँ पे आर्टिकल ए किसके लिए आया है, इस बॉय के लिए, और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, वो एक लड़का है। अगर मान लो कोई ए ना लिखे तब सेंटेंस सही की गलत बताइएगा। तो मैंने क्या बोला था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मेरे भाई ध्यान में रखना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटरमिनर का यूज नहीं होता है, और बेसिक डिटरमिनर क्या होता है, ए एन होता है, ये भरो ही इज अ बॉय, यही सही है, और ये हमेशा आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, ठीक है। दूसरा बताइएगा, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ये सही की गलत, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहाँ पे बॉय जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ऑनेस्ट इसका एडजेक्टिव है, और इसके पहले हमने आर्टिकल को भरा है। क्या बोला था, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो एडजेक्टिव आ जाए तो उसके पहले एडजेक्टिव लिखना है, और इस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लिखना है, ए या एन। आर्टिकल जो है ये ए एन किसके लिए आता है, आर्टिकल हमेशा अपने नाउन के लिए आता है, तो ए या एन जो भी आएगा नाउन के लिए आएगा, लेकिन ए आएगा एन डिसाइड कौन करेगा, ए लिखे कि एन, तो इसके बाद वाले वर्ड का साउंड, ये क्या लिखा हुआ है, ये हॉनेस्ट नहीं है मेरे भाई, ये जो वर्ड है इसमें एच साइलेंट होता है, इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ओ का साउंड है, यानी वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एन, अगर कोई ए लिखता है तो गलत है, ऑनेस्ट बॉय, ये ध्यान में रखना। अब सीक्वेंस यही रहेगा, नाउन एडजेक्टिव और आर्टिकल, कोई ऐसे लिख दे ही इज, ही इज ऑनेस्ट अ बॉय, तो ये क्या हो जाएगा गलत, मतलब एन को अगर बॉय के पहले लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, सीक्वेंस यही रहना चाहिए। कोई लिख दे ही इज ऑनेस्ट अ बॉय तो गलत, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है,
रिया इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल। यहाँ पे गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये स्मार्ट इसका एडजेक्टिव है, ये वेरी इसका एडवर्ब है, और ये आर्टिकल है। और आर्टिकल किसके लिए आता है आपको पता ही है, आर्टिकल जब भी लिखते हैं नाउन के लिए लिखते हैं, लेकिन पोजीशन पता होना चाहिए कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो उसके पहले एडजेक्टिव लिखो, एडवर्ब है तो इसके पहले एडवर्ब लिखो, इसके पहले आर्टिकल लिखना है, यही सही है। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। और एन कैसे भरेंगे, तो इसके बाद वाले वर्ड के साउंड के अनुसार। वेरी, व का साउंड आता है वेरी, यानी वो का साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वही लिखेंगे। और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर कोई ए को यहाँ पे रख दे, यहाँ पे रख दे, तो गलत, पोजीशन गलत हो जाएगा। रिया इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल, ये बिल्कुल सही है। अगर कोई लिखता है रिया इज वेरी स्मार्ट गर्ल, गलत। रिया इज वेरी स्मार्ट अ गर्ल, गलत। यानी ए एन का पोजीशन अगर इधर उधर कर रहे हैं तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो पोजीशन भी, उसका सीक्वेंस भी मेरे भाई ध्यान में रखना। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों बातें आपको समझ आ रही होगी। कि पहला मैंने क्या बताया कि ए एन जब भी आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के लिए आपको ए या एन नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है। दूसरी बात मैंने क्या कहा कि इसका पोजीशन ध्यान में रखना। अगर एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ जाए तो उस नाउन के पहले एडजेक्टिव, उसके पहले एडवर्ब, तब ए एन भरेंगे। ए एन जो भी भरना होता है ए एन में, इसके तुरंत बाद जो वर्ड होता है उसके साउंड के अनुसार भरते हैं। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। इतना अगर आपको समझ आ गया तो मैं यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स लिखना हूं, ठीक है, उसमें आप ए या एन भरिएगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल 10 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, टोटल है आपके 10 सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में आपको फिल करना है ए और एन, मतलब इनडेफिनिट आर्टिकल्स। मैंने लिखा हुआ सम एग्जांपल्स है जिसमें आपको ए एन फिल करना है, या ए एन नहीं है तो आपको क्रॉस कर देना है। बेसिकली आपको ए एन नो आर्टिकल फिल करना है, ठीक है जी। द की बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये कौन कौन सा क्वेश्चन देखिएगा, 9 और 10, इन दोनों को छोड़कर, क्योंकि इसमें दो आ सकता है 9 नंबर और 10 नंबर में दी या द का आर्टिकल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो 8 सेंटेंसेस है इसमें केवल आपको ए भरना है, एन भरना है, या कुछ नहीं भरना हो तो नो आर्टिकल। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने का प्रयास कीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए खुद से करने का। चलिए, आपने कोशिश कर ली होगी, अब देखते हैं सेंटेंसेस को। सबसे इंपॉर्टेंट भाई मेरे बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आर्टिकल्स आर यूज्ड ओनली फॉर नाउन्स। आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर नाउन्स। आर्टिकल जब भी आएगा ए एन या द, कोई भी आर्टिकल तब आएगा जब आगे सेंटेंस में नाउन हो। इफ देयर इज नो नाउन वी डोंट नीड टू यूज आर्टिकल, हमें आर्टिकल को यूज करने की कोई जरूरत नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल तभी भरेंगे जब आगे नाउन हो, क्योंकि आर्टिकल्स किसके लिए आता है, नाउन के लिए। अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। पहला सेंटेंस देखिएगा, यहाँ पे हमको आर्टिकल भरना है। आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए, तो हमें स्टूडेंट के लिए आर्टिकल भरना है। सिंगुलर कंटेबल नाउन है तो आर्टिकल ए या एन तो आएगा ही आएगा, मतलब सिंगुलर कंटेबल नाउन बिना डिटरमिनर का यूज होता ही नहीं है। तो बेसिक डिटरमिनर ए एंड द होता है, हम ए एन या नो आर्टिकल की बात करते हैं। तो बताओ ए या आर्टिकल तो आएगा, क्योंकि सिंगुलर कंटेबल नाउन है, ए या एन तो आएगा, नो आर्टिकल नहीं आएगा, ए या एन लिखना पड़ेगा। अब बताओ ए लिखें कि एन, तो एन आता है वॉवेल साउंड के पहले, ये वॉवेल साउंड नहीं है, स्टूडेंट कंसोनेंट साउंड है, तो ही इज अ स्टूडेंट। क्या लिखेंगे, ही इज अ स्टूडेंट। नेक्स्ट, ही इज डैश हैंडसम, यहाँ पे आर्टिकल भरना है। आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए। देखो ये जो हैंडसम लिखा हुआ है मेरे भाई, ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। हैंडसम, ब्यूटीफुल, टॉल, शॉर्ट, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, पुअर, रिच, बहुत सारे वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव होते हैं, हजारों एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे हमें आर्टिकल आता है नाउन के लिए, लेकिन आगे तो कोई नाउन लिखा ही नहीं है। मान लो यहाँ पे आर्टिकल भरेंगे तो आर्टिकल किसके लिए आएगा, आर्टिकल जब भी आएगा नाउन के लिए, मतलब आर्टिकल जहां भी आता है उसके बाद कोई ना कोई नाउन होना चाहिए। अगर यहाँ पे आर्टिकल भरते हैं तो आगे नाउन होना चाहिए, लेकिन आगे जो हैंडसम लिखा है एडजेक्टिव, आगे कोई नाउन ही नहीं है, तो जब आगे कोई नाउन है तो यहाँ पे नो आर्टिकल, हमें आर्टिकल यहाँ पे नहीं भरना है। कुछ समझ आया कि नहीं, केवल बोलेंगे ही इज हैंडसम, ही इज टॉल, ही इज शॉर्ट, ही इज पुअर, ही इज रिच, क्योंकि ये सारे एडजेक्टिव है। आर्टिकल भरेंगे नाउन के लिए, चाहे नाउन कहीं ना कहीं सेंटेंस में होना चाहिए, चाहे इसके तुरंत बाद हो, उसके बाद हो, उसके बाद हो, होना चाहिए।
लेकिन इसमें तो नाउन है ही नहीं। नो नाउन नो आर्टिकल, याद रखिएगा सेंटेंस में नाउन नहीं तो आर्टिकल का यूज नहीं करना है, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। अब भरना है ही इज गुड मैन। अब यहाँ पे आर्टिकल भरना है तो गुड मैन, मैन नाउन, ये गुड इसका एडजेक्टिव, यानी आर्टिकल आएगा इस नाउन के। अरे आर्टिकल भरना है तो आगे कोई ना कोई नाउन होना ही चाहिए मेरे भाई। तो यहाँ पे आर्टिकल जो भरेंगे वो किसके लिए, इस मैन के लिए। और ये गुड इसका क्या है, ये है एडजेक्टिव। चलो उससे मतलब नहीं है, हमें आर्टिकल जब भी आएगा नाउन के लिए आएगा। सिंगुलर कंटेबल नाउन है और सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले हमेशा कोई ना कोई डिटरमिनर यानी एन लिखना है, तो यानी आर्टिकल आएगा। अब एक ही एन डिपेंड करता है इसके बाद वाले वर्ड का साउंड गुड है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो लिखो ही इज अ गुड मैन। अगर यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं भरता है तो गलत, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटरमिनर का यूज नहीं होता है, मतलब यानी ए या एन हमको बेसिक डिटरमिनर यहाँ पे भरना है। तो ही इज अ गुड मैन सही है, ही इज गुड मैन गलत है। सिंगुलर कंटेबल नाउन डज नॉट कम विदाउट डिटरमिनर, ये ध्यान में रखिएगा, कहीं भी सिंगुलर कंटेबल नाउन है तो डिटरमिनर आएगा, मतलब बेसिक डिटरमिनर ए एन द की बात कर रहे हैं तो ए एन कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। अब बताओ ही इज ऑनेस्ट, इसमें आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा, सोचो सोचो सोचो, यू हैव माइंड टू थिंक, माइंड है दिमाग लगाओ। अब आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए, लेकिन ऑनेस्ट मेरे भाई नाउन तो है नहीं, ये है एडजेक्टिव। ऑनेस्ट, हैंडसम, इट्स दीज आर द नेम ऑफ क्वालिटीज, ये किसी थिंग के या पर्सन के नाम नहीं है, नाउन का मतलब नाम होता है, ये नाम नहीं है, क्वालिटी का नाम है। चलो ये एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल नाउन के लिए आता है, क्या कहीं नाउन दिया है इसके बाद में, नाउन नहीं दिया है तो नो आर्टिकल। आर्टिकल आर यूज्ड फॉर नाउन्स, आर्टिकल तभी आएगा जब आगे नाउन, नाउन नहीं है आर्टिकल नहीं आएगा, केवल बोलेंगे ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, ही इज ऑनेस्ट मैन। अब आगे देखो मैन नाउन दिया है, यानी यहाँ पे आर्टिकल जो भी आएगा किसके लिए आएगा, इस मैन नाउन के लिए आएगा। अगर आगे नाउन है तो आर्टिकल तो आएगा। अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन डज नॉट कम विदाउट डिटरमिनर, तो कोई ना कोई यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब ए या भरे या एन, तो बताओ ए या एन, आर्टिकल तो आएगा, पता है आर्टिकल आएगा ही, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा कोई ना कोई आर्टिकल लिखना पड़ता है। अब ए या एन भरे तो इसके बाद वाले वर्ड के साउंड के अनुसार, ये ऑनेस्ट है, एच का साउंड साउंड नहीं आता है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट इज अ वोवेल साउंड, तो क्या भरेंगे एन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। चलो 6 नंबर, ही इज वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे आर्टिकल आएगा, आर्टिकल नाउन के लिए, ये ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करके क्या बन गया, एडवर्ब, ऑनेस्ट नहीं वेरी ऑनेस्ट। आर्टिकल अगर भरते हैं तो आगे कोई ना कोई नाउन होना चाहिए, आगे तो कोई नाउन है ही नहीं, तो यहाँ पे आर्टिकल की जरूरत है ही नहीं। नो नाउन नो आर्टिकल, इफ देयर इज नो नाउन इन अ सेंटेंस वी डोंट नीड टू यूज आर्टिकल, हमें आर्टिकल को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान में रखना है। तो आर्टिकल नाउन के लिए आता है, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, अगर नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं है, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा, फिर पॉज करो, ये करने का कोशिश करो। चलो देखते हैं, सी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पे आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, नाउन दिया हुआ है, आर्टिकल किसके लिए आता है मेरे भाई, नाउन के लिए, तो यहाँ पे जो भी आर्टिकल भरेंगे वो किसके लिए, गर्ल के लिए। और नाउन के पहले ये इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव, ये वेरी क्या है, इस एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब, एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई कर रहा है, तो मैंने क्या बताया था अभी, तो पोजीशन बताया ना, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब तब आर्टिकल। आर्टिकल नाउन के लिए आता है, नाउन दिया है तो सिंगुलर कंटेबल नाउन बिना डिटरमिनर का यूज नहीं होगा। तो बताओ ए की एन, ए लिखे की एन, तो साउंड पे वेरी है तो ए, ही सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वॉवेल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए भरेंगे, वॉवेल साउंड होता तो एन भरते। रिया इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, वेरी इसका क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। अब यहाँ पे आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए, इसके बाद कोई नाउन नहीं है तो नो आर्टिकल। व्हाट अ क्यूट गर्ल सी इज, यहाँ पे आर्टिकल आएगा नाउन के लिए, क्यूट जो है ना ये एडजेक्टिव है, और गर्ल जो है ये नाउन है, तो आर्टिकल किसके लिए आएगा, गर्ल, क्यूट के लिए कि नाउन के लिए, नाउन के लिए, गर्ल के लिए। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो पहले ए एन लिखना ही पड़ेगा, तो ए की एन, तो क्यूट इज अ वॉवेल कॉन्सोनेंट साउंड। व्हाट अ क्यूट गर्ल सी इज, कितनी प्यारी लड़की है वो, ठीक है जी, मतलब बहुत प्यारी है, कहना आप ये चाह रहे हैं। अब 9 और 10 ध्यान से पढ़िएगा, मैंने बता चुका है कि देयर वाज अ किंग, हाँ ए या एन भरना है, देयर वाज, इसमें द लिख सकते हैं, देखिएगा देयर वाज डैश किंग, अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटरमिनर का यूज नहीं होता है, तो ए या एन भरो, तो देयर वाज अ किंग। अगर यहाँ पे देयर वाज किंग लिखते हैं तो गलत है, क्यों, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटरमिनर का यूज नहीं होता है, डिटरमिनर को समझ नहीं है तो ए एन समझ लो, अभी बेसिक डिटरमिनर ए एन द होता है, तो देयर वाज किंग, एक राजा था, किंग वाज, अब कौन सा किंग, किंग वाज बैड, राजा बुरा था, अब कौन से किंग की बात हो रही है,
तो एक राजा था, उसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द किंग। अगर कोई भी सिंगुलर कंटेबल नाउन, अगर नाउन रिपीट करता है तो हमको पता होता है अरे ये कौन सा किंग है, कौन सा राजा बुरा था। तो जिसकी बात कर रहे हैं कि एक राजा था और वही राजा बुरा था, क्योंकि सेंटेंस में जब पैराग्राफ लिखते हैं तो रिलेट करके लिखते हैं। दूसरी बात, अगर लिखिएगा अ किंग वाज बैड, कि एक राजा था एक राजा बुरा था, तो ऐसा लगेगा कि दो राजा थे, एक राजा था एक राजा बुरा था, एक राजा की तीन पत्नियां थी। ऐसे कोई कहानी बनता नहीं है। जब भी सेंटेंस लिखा करो रिलेट करिए, एक राजा था और वही राजा की बात हो रही है, ये जो किंग है ना यही वाला किंग है, वो राजा बुरा था। अब यहाँ पे बताओ ए एंड द आर्टिकल किसके लिए बने, अब बैड होता है एडजेक्टिव। बैड क्या है मेरे भाई, एडजेक्टिव। अगर ये आर्टिकल भरना होगा तो आगे कोई ना कोई नाउन है, आगे नाउन होना चाहिए। अगर आर्टिकल भरना है तो आगे कोई ना कोई नाउन होना चाहिए, नाउन तो है नहीं, नो नाउन नो आर्टिकल, तो लिखो देयर वाज अ किंग, द किंग वाज बैड। अब सही है। उसी प्रकार देखो, खुशी हैज वॉच। वॉच क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा ए एन लिखेंगे। वॉच इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, खुशी हैज अ वॉच। खुशी के पास एक घड़ी है, वाज इज ब्लैक, सॉरी वॉच इज ब्लैक, घड़ी काली है। कौन सी घड़ी, जो खुशी के पास है। तो अगर पता है तो लिखो द। ये सब ध्यान में रखना, ये पहले हम बता चुके हैं। यहां तक आपने, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट में कर लिखना, आर्टिकल्स आर यूज्ड ओनली फॉर नाउन्स। केवल नाउन हो तभी आर्टिकल लिखना है। अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है तो आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है। यहां तक मतलब ए एन खत्म मेरे हिसाब से। आगे भी पढ़ेंगे, ए एन कितना बार आएगा पता नहीं। अब कल से जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वो हो जाएगा द आर्टिकल को पढ़ेंगे, यूसेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। और एक ही उसका जो मैं पैनेशिया रामबाण जिसको बोल सकते हैं मैं वो बताने वाला हूं, क्योंकि द इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आर्टिकल बहुत लंबा चैप्टर है मेरे भाई, तो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, छोटी छोटी टॉपिक को द पढ़ेंगे। और इसके बाद वाला जो द का वीडियो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। द तब यूज होता है जब स्पीकर और लिसनर को कंफ्यूजन ना हो, विच वन का रिप्लाई दिया हो। ये सब ध्यान में रखना, आपने रिवीजन कर ही लिया होगा। मान लो अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं। तो जो भी पढ़ो जो भी पढ़ो जो भी सब्जेक्ट रिवीजन करते रहो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।